हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग टैली प्राइम के अंदर कर सकते हो। यहाँ पे हम एक साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइकिल के वो पार्ट आपको दिखा देता हूँ जो एक साइकिल बनाने में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये एक साइकिल है और इसके जो है ये वाले कंपोनेंट हैं जो एक साइकिल बनाने में यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ मेन जो है पार्ट इसके लिए हुए हैं जो जिससे हम एक साइकिल बनाएंगे। सबसे पहले हम इन पार्ट को परचेज करेंगे, उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी टैली ओपन कर लेता हूँ। टैली ओपन कर लेने के बाद आपने सिंपली वाउचर के अंदर आना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद F9 से यहाँ से आपने परचेज वाउचर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर दिखेगा, जो भी आपके परचेज इनवॉइस पे है वो यहाँ पे आपने डाल देना है। उसके बाद पार्टी नेम में आपने पार्टी का नाम डाल देना है जिससे आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो। तो यहाँ पे पहले से ही मैंने ये लेज़र क्रिएट करा हुआ है जो कि मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने सेंटीग्रेड हीटर के अंदर डाला हुआ है। तो ये लेज़र आपने अगर नहीं क्रिएट किया तो आप क्रिएट कर सकते हो, तो मैंने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये लेज़र ले लेता हूँ, उसके बाद परचेज ले लेता हूँ। उसके बाद नीचे आइटम नेम में जो है आइटम ये सारी मैंने पहले से ही क्रिएट करी हुई है। आइटम क्रिएशन और लेज़र क्रिएशन के बारे में मैंने दूसरी वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हो, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इन आइटम को परचेज़ कर लेते हैं। सबसे पहले क्रैंक जो है इसकी उसको ले लेते हैं, 50 पीस इसके मान लीजिए मैं परचेज़ करता हूँ। उसके बाद इसका रेट जो है जो भी रेट की है मेरे पास परचेज इनवॉइस में आई है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद दूसरी आइटम की बात करें, फोर्क है, फोर्क की भी मैं यहाँ पे क्वांटिटी 50 पीस ले लेता हूँ। उसके बाद इसका रेट जिस भी रेट की आई है यहाँ पे वो ले लेते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे तीसरी आइटम हमारी फ्रेम है, तो फ्रेम को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिख देता हूँ, जैसे 50 पीस मैंने इसके परचेज़ करे हैं। उसके बाद इसका रेट जो है जिस रेट का हमें फ्रेम पड़ा है साइकिल का वो यहाँ पे हम ले लेते हैं। उसके बाद अगली आइटम यहाँ पे हमारी हैंडल बार है। तो हैंडल आपको पता ही है साइकिल के अंदर एक लगता है, बट हमने इसके भी जो है यहाँ पे 50 पीस परचेज़ करे हैं। उसके बाद जो भी रेट का हैंडल हमें पड़ा है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अगली आइटम हमारी है पैडल। पैडल आपको पता है एक साइकिल के अंदर 2 पैडल लगते हैं, तो यहाँ पे हम इसकी भी क्वांटिटी 50 पीस ले लेते हैं। अब साइकिल का पैडल जो है हमें 25 रुपये का एक पड़ा है, तो यहाँ पे मैं रेट 25 रुपये ले लेता हूँ। उसके बाद रिम जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी क्वांटिटी जो है 50 पीस लेके जितना भी रिम का रेट हमें पड़ रहा है, जितने का भी रिम हमें यहाँ पे पड़ा है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 170 रुपये का हमें रिम पड़ा है, तो यहाँ पे इसका रेट जो है 170 रुपये हम ले लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है सीट। सीट आपको पता ही है एक होती है एक साइकिल के अंदर, तो फिर भी हम इसके 50 पीस परचेज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका रेट लिख देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। नेक्स्ट आइटम हमारी है टायर। टायर आपको पता है एक साइकिल के अंदर 2 ही टायर डलते हैं, बट फिर भी इसकी क्वांटिटी हम 50 पीस ले लेते हैं और इसका रेट जो है 120 रुपये दे देते हैं। उसके बाद बात आती है व्हील की, जो कि लास्ट आइटम है। इसके भी हम 50 पीस ले लेते हैं और रेट में इसके 190 रुपये ले लेते हैं कि 190 रुपये के हमें जो है व्हील पर व्हील पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये सारे कंपोनेंट मैंने यहाँ पे परचेज़ कर लिए हैं। यहाँ पे जो भी टैक्स इस पे लगता है वो यहाँ पे आपने लगा देना है। ये व्हील मेरे से गलती से लिखा गया, बट इसमें मैं क्वांटिटी नहीं डाल रहा, तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने इस पर टैक्स लगा दिया है। टैक्स लगाने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको अपनी बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपने बैलेंस शीट पे आगे एंटर प्रेस करना है। तो उसके बाद Alt F1 जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है करंट लाइबिलिटी जो है मेरी 90,250 रुपये हो चुकी है, जबकि करंट एसेट भी मेरी जो है 90,250 रुपये हो चुकी है, क्योंकि जो है 90,250 रुपये का माल जो है मैंने उधार खरीदा है, जिससे जो है मेरी एसेट बढ़ चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली बैक आ जाना है। इसके लिए आपने एस्केप प्रेस करना है। तो गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपने सिंपली क्रिएट पे आना है और एक लेज़र क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे आता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद आपने वाउचर टाइप पे आना है। यहाँ पे आपने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का एक जो है लेज़र क्रिएट कर लेना है। तो शॉर्ट में मैं MFG जर्नल लिखता हूँ यहाँ पे। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में आपने यहाँ पे स्टॉक जर्नल ले लेना है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल इस ऑप्शन को यहाँ से आपने यस कर देना है। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है ऊपर की साइड आपने स्टॉक जर्नल और यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करना है, तभी जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी। उसके बाद सिंपली आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे हम एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है।
तो यहाँ पे हमने साइकिल जो है मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइकिल ले लेता हूँ, यहाँ पे बाइसिकल लिखता हूँ इसको। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसको प्राइमरी रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसको पीसीज में ले लेना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है जो कि आपको ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए आपने F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेट कंपोनेंट लिस्ट। यहाँ पे इस ऑप्शन को आपने यस कर देना है, बिल ऑफ मटेरियल वाले को। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेट कंपोनेंट BOM। इसको आपने ऑप्शन को यस करना है। जैसे ही आप इसको यस करोगे उसके बाद नया पेज आपके सामने खुल के आएगा। BOM लिस्ट में आपको साइकिल आपकी देखने को मिल रही है। अब नीचे की साइड नेम ऑफ BOM में आपने नाम डाल देना है। जैसे अभी मैं जो है साइकिल के अंदर रेंजर साइकिल को जो है क्रिएट करने वाला हूँ, मैन्युफैक्चर करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेंजर साइकिल लिखता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ, जो कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो रेंजर साइकिल मैं लिखता हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर में आपको क्वांटिटी ले लेनी है। जैसे अभी मैं एक साइकिल के हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी लेता हूँ कि एक साइकिल को बनाने के लिए मुझे क्या कुछ लगेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, फ्रेम जो है 1 लगेगा, हैंडल बार जो है 1 लगेगा, उसके बाद व्हील 2 लगेंगे, सीट 1 लगेगी। तो इसको हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम फ्रेम लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने देखा था 1 फ्रेम लगेगा, उसके बाद हैंडल बार भी 1 लगेगा। उसके बाद तीसरी आइटम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे व्हील जो है 2 लगेंगे और सीट जो है 1 लगेगी। तो यहाँ पे मैं व्हील सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 2 इसकी क्वांटिटी लिखता हूँ। उसके बाद सीट लिखता हूँ, तो सीट जो है 1 ही लगती है साइकिल में, 1 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फोर्क जो है वो 1 लगने वाला है और क्रैंक जो है 1 लगने वाली है। तो यहाँ पे मैं फोर्क लिखता हूँ, उसकी क्वांटिटी 1 लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्रैंक लिखता हूँ और क्रैंक की भी क्वांटिटी मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। उसके बाद अगली आइटम यहाँ पे जो है वो हमारी है पैडल और यहाँ पे रिम। तो यहाँ पे पैडल लिखता हूँ मैं। पैडल आपको पता ही है, एक साइकिल के अंदर 2 होते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ। उसके बाद रिम जो है, रिम भी 2 डलते हैं साइकिल के अंदर, तो यहाँ पे मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद टायर जो है, टायर भी साइकिल के अंदर 2 डलते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ। तो इस तरह से आपने ये सारे कंपोनेंट डालने के बाद एक बार चेक कर लेने हैं कि आपके जो है सारे कंपोनेंट BOM के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे अकेली चीज़ मैंने यहाँ पे देख ली है कि ये सही है, ये सही है। अगर इसमें से कुछ छूट जाता है तो आप यहाँ से इसमें दोबारा से एंटर कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए अभी ये सारी चीज़ें जो है मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दिया है, जो मेरी साइकिल के अंदर यूज़ होने वाली हैं। उसके बाद आपने सिंपली एंड लिस्ट कर देना है और कंट्रोल A से इसको सेव कर देना है। अब GST एप्लीकेबल पे आपने यस करना है। जितनी भी GST आपकी रेडी प्रोडक्ट पे लगेगी वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है, HSN ऊपर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे उसकी GST लिख देनी है। तो यहाँ पे 18% में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने V प्रेस करना है, वाउचर एंट्री के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपने Alt F7 प्रेस करना है। जैसे ही आप Alt F7 प्रेस करोगे यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे आके आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है या तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो नया पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल का। यहाँ से आपने जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है वो ले लेना है। जैसे यहाँ पे मैं साइकिल ले लेता हूँ। उसके बाद नेम ऑफ BOM में ऑटोमेटिकली रेंजर आ चुका है। यहाँ पे आपको सारे कंपोनेंट वो देखने को मिल जाएंगे जो आपने BOM के अंदर डाल लेते, बिल ऑफ मटेरियल के अंदर डाल लेते। तो आपने सिंपली क्या करना है, क्वांटिटी के अंदर उतनी क्वांटिटी ले लेनी है जितने की आप बनाना चाहते हो। फिलहाल के लिए एग्जांपल के लिए मैं 1 पीस लेता हूँ। तो 1 पीस बनाने के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इतनी ये चीज़ यूज़ होएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं अभी इसको 10 पीस ले लेता हूँ कि मैंने जो है 10 पीस यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने हैं साइकिल के। तो जैसे ही मैं 10 पीस लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो भी हमारे पार्ट है जो यूज़ हो रहे हैं साइकिल में वो 10 पीस के हिसाब से यहाँ पे कन्वर्ट होके आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको उनकी वैल्यू भी दिखाएगा कि कौन से पार्ट जो है कितने के यहाँ पे हमारे कंजप्शन हो रहे हैं। इसी हिसाब से जितने भी पीस आपने बनाने हैं वो पीस जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो नीचे की क्वांटिटी जो है पार्ट की वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होके आ जाएगी। यहाँ पे टैली आपको जो है पर आइटम के हिसाब से कंजप्शन दिखाएगी कि पर आइटम जो है इतनी यूज़ हो रही है यहाँ पे और इतनी उनकी वैल्यू है, जो कि मैं आपको यहाँ पे एक बार चेक भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पर आइटम पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो उसके सामने वैल्यू आ रही है, रेट आ रहा है और उसकी क्वांटिटी आ रही है। सिंपली यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आप राइट साइड में आ जाओगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप।
अगर जो भी आपने आइटम बनाई है उसमें से कोई को प्रोडक्ट निकलता है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमने जो है दूध से दही जमाई और दही जमाने के बाद उसका हमने मक्खन बना लिया। मक्खन बनाने के बाद हमारे पास को प्रोडक्ट जो है वो लस्सी बचता है। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट बचता है तो यहाँ पे आप उसे को प्रोडक्ट के रूप में ले सकते हो। अगर इसमें से कोई स्क्रैप बचता है तो वो भी यहाँ पे आप ले सकते हो। बट यहाँ पे अभी साइकिल बनाने में मेरे पास ना तो कोई को प्रोडक्ट बचा है ना कोई स्क्रैप बचा है, तो मैं इसको यहाँ से खाली छोड़ देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे नीचे की साइड आपको टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आप कोई साइकिल बनाने में या कोई भी प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो उसको बनाने में आपकी कोई अलग से कॉस्ट आई है, खर्चा है, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे अभी ये आइटम मंगाने के लिए मैंने जो है किराया दिया है, भाड़ा दिया है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ अल्ट सी से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रेट इन वर्ड, इसको मैं डालता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस के। उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे जीएसटी को मैं नो कर देता हूँ और कंट्रोल ए से इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए फ्रेट जो है मैंने 1000 रुपये पे किया है। यहाँ पे आप परसेंटेज में भी लिख सकते हो और डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो, तो मैं परसेंटेज में ना लिख के इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसके लिए आपने एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आप लास्ट वाले कॉलम में आ जाओगे। यहाँ पे मैं जैसे 1000 रुपये लिखता हूँ कि मैंने 1000 रुपये फ्रेट दिया है। इसके अलावा हम एक और खर्चा अपना लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि है हमारा लेबर का। तो यहाँ पे मैं लेबर का कॉलम बना लेता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ, जीएसटी एप्लीकेबल को मैं यहाँ पे नो करता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको जो है परसेंटेज में लेने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल जो है मेरी यहाँ पे 2% कॉस्ट आई है लेबर की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 462 रुपये जो टोटल कॉस्ट मेरी यहाँ पे आ चुकी है। बट इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि कॉस्ट जो है वो लेबर की ज़्यादा आती है, तो इसको 2% से मैं 10% यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे 10% करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 2310 रुपये जो है टोटल लेबर कॉस्ट मेरी यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टोटल एडिशनल कॉस्ट जो है 3310 रुपये, जो कि अभी यहाँ पे हमने डाल ली थी फ्रेट और लेबर की। उसके बाद इफेक्टिव कॉस्ट जो है 26,410 है, जो कि टोटल कॉस्ट है पूरे प्रोडक्ट की। उसके बाद एलोकेशन ऑफ प्राइमरी आइटम जो है 26,410 ही है। इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट जो है हमारा इतने रुपए में बन के तैयार हुआ है, तो 2641 रुपये में हमारा एक प्रोडक्ट बन के यहाँ पे तैयार हुआ है, जो कि साइकिल है। उसके बाद यहाँ से एंटर प्रेस आपने करना है। अगर नरेशन में आप कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देना है। यहाँ पे हम अपनी एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बी प्रेस करता हूँ मैं, गेटवे ऑफ टैली पे आके मेरी बैलेंस शीट ओपन हो जाती है। उसके बाद अल्ट F1 से मैं फिर से प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मेरी साइकिल जो है 10 पीस रेडी होके यहाँ पे आ चुके हैं, जिसकी वैल्यू जो है 26,410 रुपये है। और यहाँ पे पर आइटम रेट जो है 2641 रुपये दिखा रहा है कि 2641 रुपये जो है पर साइकिल का रेट है। तो इस तरह से आप जो है अपनी कॉस्ट को चेक कर सकते हो। अब हम इसको जो है सेल करने वाले हैं, तो इसके लिए मैं गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। उसके बाद वाउचर एंट्री के अंदर आता हूँ। वाउचर एंट्री के अंदर आने के बाद यहाँ से मैं F8 से सेल वाउचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पार्टी नेम में मैंने पहले से ही श्री जी साइकिल के नाम से पार्टी बनाई हुई है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे आपको इसका लेज़र भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। पार्टी लेज़र सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेल लेज़र में मैं सेल ले लेता हूँ। नेम ऑफ आइटम में मैं यहाँ पे साइकिल ले लेता हूँ, जो कि यहाँ पे 10 पीस आपको देखने को भी मिल रहे हैं। उसके बाद क्वांटिटी में यहाँ पे मैं 10 पीस ले लेता हूँ। रेट में मैं यहाँ पे इसका ले लेता हूँ 3000 रुपये। 2641 की हमें साइकिल पड़ी थी और इसको हम 3000 रुपये के हिसाब से सेल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इस पर टैक्स लगा देता हूँ, जैसे 18% टैक्स है। तो टैक्स लगाने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है और इस वाउचर को यहाँ से आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने बैक आना है और यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर हम फिर से चलते हैं अपनी। बी प्रेस करता हूँ मैं, अल्ट F1 यहाँ पे जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे साइकिल जो थी मेरी 10 पीस, जो कि मैंने पहले आपको चेक कराई थी क्वांटिटी, वो यहाँ से गायब हो चुकी है। इसका मतलब हमने वो सेल कर दिया है। और यहाँ पे संडे डेटर हमारे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है 35,400 रुपये के जो है मेरे संडे डेटर यहाँ पे हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसको जो है 10 साइकिल सेल करी है, वो भी 3000 रुपये के हिसाब से। इसी तरह से जो है हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक कर लेते हैं कि हमें कुछ बचा भी है या हमने काम किया है सिर्फ। तो गेटवे ऑफ टैली पे आके अपने सिंपली आपने P प्रेस करना है, या तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस पे आके एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट दिखा देगा, जैसे 6900 का हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से जो है आप किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग अपनी टैली के अंदर कर सकते हो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।